संतोष को लगा कि जिनके पास पैसा अधिक है उनसे आसानी से पैसा लिया जा सकता है। उसने परशु सेना के नाम से अपनी गैंग बनाई, जिसमें ब्राह्मण लड़कों को शामिल किया। मुकेश पाठक शुरू से उसके साथ जुड़ गया था। बिहार में संतोष झा का अपहरण और वसूली का बहुत बड़ा कारोबार था, पर नेशनल लेवल पर उसे कोई नहीं जानता था। 27 दिसंबर 2015 को जब संतोष ने दरभंगा हत्याकांड किया, तब उसे सब जानने लगे। स्टेट हाईवे नंबर 88 का काम चल रहा था। तभी हाईवे बनाने वाली कंस्ट्रक्शन कंपनी से संतोष झा ने हफ्ता मांगा। उस समय यानी 2015 में संतोष ने उस कंपनी से 75 करोड़ रुपए का गुंडा टैक्स मांगा था। मालिकों ने उससे रकम कम करने की विनती की तो भरी दोपहर को संतोष झा और मुकेश पाठक AK-47 लेकर साइट पर पहुंच गए और कंपनी के 2 मुख्य इंजीनियरों मुकेश कुमार और ब्रजेश कुमार को मार दिया। इस मामले में इन्हें जेल भी जाना पड़ा। अपराध की दुनिया में आने के बाद मुकेश के दिल में मर चुकी पत्नी सलोनी की यादें कुछ धुंधली होने लगी थीं। यहां जेल में आने के बाद एक बार फिर उसके दिल में प्यार का अंकुर फूटा। जेल में उसकी मुलाकात पूजा नाम की एक सुंदर युवती से हुई। वह किडनैपिंग क्वीन के नाम से जानी जाती थी। जेल की ऊंची ऊंची दीवारों के बीच मुकेश और पूजा की मुलाकातों का सिलसिला बढ़ा और दोनों में प्यार हो गया। बिहार के इस जेल में ढोल और शहनाई बजी। 14 अक्टूबर 2013 को दोनों का विवाह हो गया। सभी कैदियों और पुलिस के आशीर्वाद के बीच जिले के SP ने पूजा का कन्यादान किया। जेल में मुकेश और संतोष साथ ही थे। एक थाली में एक साथ खाने का संबंध था। फिर इन दोनों के बीच खटास कैसे पैदा हुई, दोनों के बीच दुश्मनी कैसे हुई, इसकी सही वजह आज तक सामने नहीं आई। नेपाल के बॉर्डर से जुड़े बिहार के चंपारण जिला को बहुत बड़ा होने की वजह से इसे 2 हिस्सों में बांट दिया गया है, पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण। जिले का मुख्यालय मोतिहारी है। 6 मई 2023 शनिवार की सुबह पूर्वी चंपारण ऐसी ही एक घटना से हिल उठा था, क्योंकि शिवनगर के पास लक्ष्मीनिया गांव के रहने वाला ओम प्रकाश सिंह उर्फ बाबू साहब की बड़ी ही क्रूरता से हत्या कर दी गई थी। ओम प्रकाश की मां को घुटने में तकलीफ थी, इसलिए मुजफ्फरपुर में उनके घुटने का ऑपरेशन कराया गया था। उस दिन ओम प्रकाश सिंह अपनी मां का हालचाल लेने के लिए बोलेरो जीप से मुजफ्फरपुर जा रहा था। उसके साथ उसके 2 रिश्तेदार भी थे और उसका वर्षों पुराना भरोसेमंद ड्राइवर मुकेश जीप चला रहा था। ओम प्रकाश सिंह जीप की आगे वाली सीट पर ड्राइवर के बगल में बैठा था। फेनहारा थाने के अंतर्गत आने वाले गांव इजोबारा को पार करके जीप जैसे ही आगे बढ़ी, एक टाटा सूमो इतनी तेजी से आकर सामने खड़ी हुई कि मुकेश को अपनी बोलेरो रोकनी पड़ी। जरा भी समय गंवाए बगैर टाटा सूमो से 3 लोग फुर्ती से नीचे उतरे और ऑटोमेटिक राइफलों से धड़ाधड़ फायरिंग शुरू कर दी। गिनती के 3 मिनट में अपना खेल खत्म करके तीनों सूमो में सवार होकर भाग निकले। इस अंधाधुंध फायरिंग में ड्राइवर मुकेश और पीछे बैठे दोनों रिश्तेदारों को खरोंच तक नहीं आई। इस चालाकी से शिकारियों ने अपने शिकार ओम प्रकाश सिंह की देह को छलनी कर दिया था। जीप पर 28 गोलियों के निशान थे। गोलियों की आवाज सुनकर गांव वाले भागकर आ गए थे। मुकेश ने फोन करके कांपती आवाज में यह जानकारी ओम प्रकाश सिंह के परिवार को दी। सूचना पाकर घर वाले दौड़े आए और लाश कब्जे में ले ली। किसी की सूचना पर पुलिस भी आ गई थी। पुलिस अपनी जांच में आगे बढ़ती उसके पहले ही हथियारों ने खुद ही ओम प्रकाश सिंह की हत्या का अपराध स्वीकार करके अपना नाम जाहिर करते हुए बिहार के लगभग सभी मीडिया संस्थानों को पत्र भेजा। हथियारों ने जो पत्र मीडिया को भेजा था वह कुछ इस प्रकार था: मैं राज झा, संतोष झा, गैंग का मुख्य प्रवक्ता, तमाम मीडिया को बताना चाहता हूं कि 6 मई 2023 की सुबह बाबू साहब उर्फ ओम प्रकाश सिंह की हत्या करने की जिम्मेदारी मेरी है। मैंने ही उसे खत्म किया है। ओम प्रकाश सिंह ठेकेदार नहीं, एक नामचीन गुंडा था। गुंडागिरी और दादागिरी से सरकारी ठेके लेता था। बिहार के कुख्यात गुंडा मुकेश पाठक का वह दाहिना हाथ था। मुकेश पाठक के हर अपराध में वह सहभागी था। 28 अगस्त 2018 को जब सीतामढ़ी कोर्ट में संतोष झा की हत्या हुई थी तो वह उसमें शामिल था। संतोष झा को मारने वाले सभी शूटर ओम प्रकाश सिंह के घर पर ही रुके थे और उन्हें हथियार भी ओम प्रकाश सिंह ने ही मुहैया कराए थे। उसे खत्म करके हमने संतोष झा की हत्या का बदला लिया है। मुकेश पाठक तो अभी जेल में है, पर हम उसकी भी यही हालत करने वाले हैं। इस पत्र के बाद जेल में बंद मुकेश पाठक की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। अब अगर मुकेश पाठक की बात करते हैं
तो पहले संतोष झा के बारे में बताना जरूरी है। गुंडागिरी के इतिहास में बिहार के सबसे बड़े गैंगस्टर के रूप में संतोष झा का नाम लिया जा सकता है। उत्तर बिहार में इसका बेरोकटोक शासन चलता था। प्राइवेट कंपनियों की तरह हिसाब किताब रखने वाले संतोष झा के पास 40 से भी अधिक वेतनभोगी गुंडों की फौज थी। हर किसी को हर महीने वेतन के अलावा अन्य सुविधाएं वो देता था। बिहार का जिला चंपारण और नेपाल के बॉर्डर से लगा जिला शिवहर है। इसी जिले के दोस्तियां गांव के एक सामान्य परिवार में संतोष का जन्म हुआ था। संतोष के पिता गांव के ही संपन्न किसान नवल किशोर राय के यहाँ ड्राइवर की नौकरी करते थे। संतोष को पढ़ाई में बिल्कुल रुचि नहीं थी। परिवार की आर्थिक स्थिति उसे पता ही थी, इसलिए 15 साल की उम्र में ही वह काम धंधे की तलाश में हरियाणा चला गया। वह वहां गया कि 8 महीने बाद गांव में एक ऐसी घटना घटी जिससे उसका जीवन ही बदल गया। नवल किशोर राय से संतोष के पिता की कुछ बकझक हो गई तो पैसे के घमंड में उन्होंने संतोष के पिता को गालियां देते हुए धमकाने के साथ साथ एक थप्पड़ भी जड़ दिया। इसी के साथ नौकरी से भी निकाल दिया। यह समाचार मिलने के बाद संतोष गांव लौट आया। साल 2001 में 16 साल की उम्र में वह क्या कर सकता था। धनी लोगों के प्रति मन में नफरत तो थी ही। उस समय उस इलाके में नक्सली कमांडर गौरीशंकर झा का रुतबा था। संतोष उसके पास पहुंच गया और उसकी टीम में शामिल हो गया। संतोष ने परशु सेना के नाम से अपनी गैंग बनाई जिसमें ब्राह्मण लड़कों को शामिल किया। मुकेश पाठक शुरू से उसके साथ जुड़ गया था। उसकी गैंग ने धूम धड़ाके के साथ रंगदारी वसूली का कारोबार शुरू कर दिया। इससे आने वाली आमदनी को देखकर संतोष ने अपने गैंग को बढ़ाया और अपनी धाक जमा ली। उसके इस कारनामे को देखकर नक्सली कमांडर गौरीशंकर काफी नाराज हुआ। अब तक संतोष के पास एक बड़े गैंग की ताकत थी और अपहरण और वसूली से मोटी कमाई हो रही थी। इसीलिए उसने गुरु की सलाह नहीं मानी और दलील की, जिससे दोनों में झगड़ा बढ़ गया। आवाज सुनकर गौरीशंकर की पत्नी भी बाहर आ गई। उसने भी संतोष को ताना मारा। चिढ़कर संतोष ने जेब से रिवॉल्वर निकाला और गोली चला दी। गौरीशंकर और उसकी पत्नी की हत्या कर संतोष चुपचाप उनके घर से चला गया। पुलिस को भले ही इस दोहरे हत्याकांड में कोई गवाह या साक्ष्य नहीं मिला, पर लोगों को तो पता चल ही गया था कि ये हत्याएं किसने की हैं। इससे इलाके में संतोष की धाक के साथ दबदबा भी बढ़ गया। पिता को थप्पड़ मारने वाले नवल किशोर राय के प्रति उसके दिल में नफरत अभी भी भरी थी। 15 जनवरी 2010 को उसने पिता के अपमान का बदला ले लिया। नवल किशोर राय की खोपड़ी के परखच्चे उड़ाने के साथ उसके हवेली जैसे मकान को डायनामाइट से उड़ा दिया। उसे पकड़ने के लिए बिहार पुलिस की टास्क फोर्स रात दिन लगी थी, पर पकड़ नहीं पा रही थी। आखिर साल 2014 में स्पेशल टास्क फोर्स ने कोलकाता से संतोष झा को गिरफ्तार कर लिया। वह जेल चला गया, पर वसूली का उसका कारोबार जेल से ही चलता रहा। मई 2015 में वह जेल से बाहर आ गया। उसकी गैर हाजिरी में मुकेश पाठक जेल में रहकर मुखिया की तरह गैंग संभालता रहा। स्टेट हाईवे नंबर 88 का काम चल रहा था। तभी कंस्ट्रक्शन कंपनी से संतोष झा ने हफ्ता मांगा। उस समय यानी 2015 में संतोष ने कंपनी से 75 करोड़ रुपए गुंडा टैक्स मांगा था। पैसे न देने पर उसने कंपनी के 2 मुख्य इंजीनियरों मुकेश कुमार और ब्रजेश कुमार को मार दिया। दिन दहाड़े इस घटना को अंजाम दिया गया था, इसलिए चश्मदीद भी थे और कंपनी पर सरकार का हाथ भी था। इसलिए इस घटना की चार्जशीट तैयार करने में पुलिस ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। 75 करोड़ की रंगदारी मांगने वाले संतोष झा का नाम पूरे भारत में चमक उठा। संतोष झा और मुकेश पाठक पकड़े गए। मुकदमा चला और गुरुचेला और इनके अन्य 7 साथियों को आजीवन कारावास की सजा हुई। सभी को जेल में डाल दिया गया। मुकेश पाठक इस गैंग में कैसे शामिल हुआ, आइए अब यह जानते हैं। मुकेश अपनी पत्नी सलोनी से बहुत प्यार करता था। 3 साल की बेटी श्वेता और पति पत्नी तीनों शांति से रह रहे थे। पारिवारिक जमीन का विवाद चल रहा था। जब यह विवाद बढ़ा तो उसके चाचा के बेटे प्रेमनाथ पाठक और बुआ के बेटे सुशील तिवारी ने मिलकर मुकेश नाम के इस कांटे को निकाल फेंकने की योजना बनाई। एक दिन दोनों रात को उसके घर आए और गोलियां चलाने लगे। इसमें मुकेश तो बच गया, पर गर्भवती सलोनी की गोली लगने से मौत हो गई। प्रेमनाथ और सुशील ने पुलिस और मायके वालों के साथ मिलकर ऐसी साजिश रची कि दहेज उत्पीड़न में पत्नी की हत्या के आरोप में मुकेश को ही फंसा दिया। मुकदमा चला तो 3 साल की बेटी श्वेता ने प्रेमनाथ और सुशील की ओर इशारा करते हुए कोर्ट में बयान दिया कि उसकी मम्मी को पापा ने नहीं, इन दोनों अंकल ने मारा है।
बेटी के बयान के बाद मुकेश निर्दोष छूट गया। श्वेता के बयान पर प्रेमनाथ और सुशील फंस गए। कुछ दिनों बाद प्रेमनाथ जमानत पर बाहर आया तो बदले की आग में जल रहे मुकेश ने 8 मई 2003 को प्रेमनाथ की हत्या करके जुर्म की दुनिया में कदम रख दिया। 2004 में पुलिस ने उसे पकड़ा। जमानत पर बाहर आने के बाद वह संतोष झा से जा मिला। अपने गैंग को मजबूत करने के लिए संतोष को ऐसे ही साथियों की जरूरत थी। उसने संतोष की गैंग में दूसरे नंबर की जगह पाली। पुलिस को उसकी दर्जनों मामलों में तलाश थी। 17 जनवरी 2012 को स्पेशल टास्क फोर्स ने उसे रांची से पकड़कर मोतिहारी जेल भेज दिया। इसके बाद उसे शिवहर की जेल भेज दिया गया। इससे वह काफी नाराज था, पर तब उसे शायद यह पता नहीं था कि वहां उसे एक सुखद सरप्राइज मिलने वाला है। अपराध की दुनिया में आने के बाद मुकेश के दिल में दिवंगत पत्नी सलोनी की यादें कुछ धुंधली होने लगी थीं। यहां जेल में आने के बाद एक बार फिर उसके दिल में प्यार का अंकुर फूटा। बिहार में किडनैपिंग के कारोबार में केवल पुरुष ही नहीं जुड़े थे। ये साबित करने के लिए पूजा नाम की एक सुंदर युवती भी अपनी हिम्मत से इस धंधे में आकर बहुत कम समय में किडनैपिंग क्वीन के रूप में नाम कमा चुकी थी। पॉलिटेक्निक की पढ़ाई के साथ उसने अपना यह कारोबार शुरू किया था, पर 4 सफल ऑपरेशन के बाद वह पुलिस के हत्थे चढ़ गई थी। वह भी इसी जेल में थी। जेल की ऊंची ऊंची दीवारों के बीच मुकेश और पूजा की मुलाकातों का सिलसिला बढ़ा और दोनों में प्यार हो गया। बिहार की इस जेल में ढोल और शहनाई बजी। 14 अक्टूबर 2013 को दोनों का विवाह हो गया। सभी कैदियों और पुलिस के आशीर्वाद के बीच जिले के एएसपी ने पूजा का कन्यादान किया। 20 जुलाई 2015 को तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर मुकेश अस्पताल में भर्ती हुआ। वहां पुलिस को प्रसाद के रूप में नशे वाली मिठाई खिलाकर सुला दिया और खुद अस्पताल से फरार हो गया। उसने पुलिस को सांसत में डाल दिया। एक तो खुद फरार हो गया, दूसरी ओर पता चला कि पूजा गर्भवती है। जेल में कोई प्रेग्नेंट महिला कैदी कैसे रह सकती है? जेल में मुकेश और पूजा की प्रेम लीला के चक्कर में 4 पुलिस अधिकारी भी सस्पेंड हुए। संतोष झा के गैंग में मुकेश का दूसरे नंबर पर स्थान था। रंगदारी की जो मोटी रकम आ रही थी, उससे बिहार और नेपाल में रिश्तेदारों के नाम जमीनें और मकान खरीदे जा रहे थे। उस समय मुकेश के मन में एक बात खटकती थी कि उसकी चालाकी और मेहनत का जो लाभ उसे मिलना चाहिए, वह उसे नहीं मिल रहा है। दोनों के बीच दुश्मनी कैसे हुई, इसकी सही वजह आज तक सामने नहीं आई, पर एक पत्रकार द्वारा जो एक कारण सामने आया, संतोष के स्वभाव के बारे में जानने वाले उसे सच मानते हैं। संतोष की गैंग की एक शरण स्थली नेपाल में भी थी। नेपाल का कारोबार राजा उर्फ सौरभ कुमार संभालता था। जेल में आने के बाद मुकेश पाठक को पता चला कि गैंग के किसी भी सदस्य को बताए बगैर संतोष ने कंस्ट्रक्शन कंपनी से 35 करोड़ रुपए ले लिए थे। दगाबाजी के इस मुद्दे पर मुकेश का अपने गुरु संतोष से झगड़ा हुआ और उसी समय मुकेश ने तय कर लिया कि अब ऐसे गुरु को रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। रंगदारी वसूलने का काम तो सालों से जेल में बैठे बैठे चल रहा था। गैंग के 40 से अधिक खूंखार वेतनभोगी साथी बाहर ही थे, इसलिए गैंग का रुतबा अभी भी वैसा ही था। संतोष झा की हत्या के बारे में विचार करने के बाद मुकेश सोचने लगा कि यह काम किसे सौंपा जाए। तभी उसे ओम प्रकाश सिंह उर्फ बाबू साहब की याद आई। जेल में ओम प्रकाश सिंह की मुकेश पाठक और संतोष झा से दोस्ती हो गई। इसमें मुकेश पाठक से उसकी कुछ ज्यादा ही करीबी हो गई थी। उस समय वह बाहर था, इसलिए मुकेश ने अपनी तरह से योजना बनाई और वह पूरा करने की जिम्मेदारी डेविड उर्फ आशीष रंजन और ओम प्रकाश सिन्हा को सौंपी। संतोष का एक भरोसेमंद साथी अभिषेक झा भी जेल में था। 16 जुलाई को उसकी कोर्ट में पेशी थी। तभी मोतिहारी ढाका कोर्ट कंपाउंड में मुकेश ने उसकी हत्या करा दी। इस सफलता के बाद मुकेश ने संतोष के लिए उसी तरह की योजना बनाई। 28 अगस्त 2018 को सीतामढ़ी की अदालत में मुकेश पाठक और संतोष झा को हाजिर करना था। इसके 15 दिन पहले से सीतामढ़ी के एक मकान में तैयारी चल रही थी। मुकेश को पता था कि संतोष और विकास को जब अदालत में ले जाया जाएगा तो उनके चारों ओर सशस्त्र पुलिस की सुरक्षा रहेगी। इसीलिए उसकी हत्या के लिए सियार और नेवले जैसी फुर्ती रखने वाले शूटर चाहिए। तरह का एक हीरो मुकेश की नजर में था। 9वीं कक्षा में पढ़ने वाला विकास महज मात्र 15 साल का था, फिर भी उसमें हिम्मत और जुनून था। फेसबुक पर AK-47 के साथ फोटो डालने वाला यमराज सिंह, शूटर मोतिहारी का यमराज, इस तरह की पहचान बताने वाला विकास झा उर्फ
कालिया संतोष का वफादार था। विकास महतो बाल सुधार गृह से कुछ दिनों पहले ही बाहर आया था। उसी ने एक और नाम बताया, वह था शकील अख्तर। साल 2015 में थाना चकिया के एसएचओ ने उसे रिवॉल्वर के साथ पकड़ा था। उसे बच्चा समझकर पुलिस ने उसके प्रति लापरवाही बरती और वह थाने से भाग गया था। 20 अगस्त 2018 में पुलिस ने उसे खोज निकाला और जुवेनाइल कोर्ट ने उसे बाल सुधार गृह रिमांड होम में भेज दिया। मुकेश के खास साथी डेविल उर्फ सौरभ कुमार ने यह मोर्चा संभाल रखा था। उसकी देखभाल में 5 दिनों तक रिमांड होम में रहने के बाद 26 अगस्त 2018 को शकील अख्तर ने प्रार्थना पत्र दिया कि पटना के अस्पताल में उसका भाई सीरियस है, इसलिए उसे छुट्टी दी जाए। बाल सुधार गृह के अधिकारियों ने उसे 27 से 30 अगस्त यानी 4 दिन की छुट्टी दी। इसके बाद वह सीधे सीतामढ़ी आ गया। विकास महतो और शकील अख्तर को अगले दिन काम समझाकर कहा गया कि संतोष झा जीवित नहीं बचना चाहिए। इसके लिए वह जितनी रकम मांगेंगे उससे 10,000 रुपए उन्हें अधिक मिलेंगे। मानव चौबे और संजीत इस पूरी टीम को संभाल रहे थे। इस ऑपरेशन की सफलता के लिए आसपास के 5 जिलों के तमाम सरकारी ठेकेदारों को मुकेश ने व्यक्तिगत रूप से खबर भिजवा दी थी कि उन्हें लूटने वाले संतोष का सफाया करवाना है। जेल अधिकारियों को पता था कि एक समय जिगरी दोस्त रहे दोनों अब एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, इसीलिए दोनों को एक वैन में ले जाने का उन्होंने खतरा नहीं उठाया। पहली वैन में मुकेश को सीतामढ़ी लाया गया तो उसके बाद 11 पुलिस वालों के काफिले के साथ संतोष झा को लाया गया। संतोष झा की हत्या के लिए पूरी व्यवस्था हो चुकी थी। विकास महतो और शकील अख्तर को हथियारों के साथ बाइक पर पीछे बैठना था। कुछ उल्टा सीधा हो जाए तो उस परिस्थिति को संभालने के लिए राजा उर्फ सौरभ कुमार कार्बाइन लेकर कोर्ट परिसर में कोने में जम गया। लेकिन विकास और शकील ने कोई गलती नहीं की। 11 पुलिस वालों के साथ जैसे ही संतोष कोर्ट से बाहर आया, चीते की गति से दौड़कर उन्होंने संतोष के सिर और छाती को गोलियों से छलनी कर दिया। पुलिस वाले कुछ समझ पाते उसके पहले ही संतोष गिर पड़ा। हत्यारे अपना काम करके भागे। उनमें बाइक पर चढ़ते समय विकास लड़खड़ाया और हथियार सहित पुलिस की पकड़ में आ गया, जबकि शकील भाग निकला। संतोष की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इस घटना के लिए लापरवाही के आरोप में 25 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया। मुकेश का नाम हत्या के इस मामले में सामने न आए, इसके लिए 15 साल के विकास महतो ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि संतोष झा ने उसके पिता की हत्या की थी। उसी का बदला लेने के लिए उसने उसकी हत्या की है। बाद में पुलिस जांच में उसका यह झूठ पकड़ा गया था। अपने गुरु गौरीशंकर झा की हत्या संतोष ने की थी, उसी तरह संतोष के चेले मुकेश ने उसे खत्म कर दिया था। साल 2020 में पुलिस ने शकील अख्तर को भी पकड़ लिया था। विकास महतो भी जेल में है। संतोष की हत्या के बाद कुछ दिनों के लिए उसकी गैंग बिखर गई थी, लेकिन फिर से मैदान में आकर विकास झा उर्फ कालिया ने गैंग को फिर से संभाल लिया और रंगदारी वसूलने का कारोबार शुरू कर दिया। अपने गुरु संतोष झा की बेटी के साथ उसने विवाह कर लिया। वह गजब का हिम्मती था। उसी के इशारे पर मुकेश के साथी राजा उर्फ सौरभ कुमार की हत्या नेपाल में कर दी गई। इसके बाद 6 मई 2023 को ओम प्रकाश सिंह उर्फ बाबू साहब को 19 गोलियों से छलनी करके खुलेआम धमकी दे दी गई कि मुकेश पाठक का भी ऐसा ही हाल किया जाएगा। मुकेश पाठक इस समय कड़ी सुरक्षा के बीच भागलपुर की जेल में सजा काट रहा है। सूत्रों से पता चला है कि मुकेश ने अवैध कमाई से करीब 700 करोड़ की संपत्ति बनाई है। गैंगवार की इस परंपरा को देखते हुए सवाल यह है कि जेल से आने के बाद इस 700 करोड़ की संपत्ति का सुख कितने दिन भोग सकेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।